हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखिए चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, हम पहले यहाँ पे बॉन्डिंग की स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले बॉन्डिंग की स्टडी करेंगे, जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें आप फेमिलियर होंगे आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड से, क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में यहाँ नहीं पता होगा, तो वो आपके लिए एक नई बात होगी। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे ऑक्टेट रूल की बात करेंगे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड की देखिए, बॉन्डिंग केवल एक ही तरह की नहीं होती। वांडरवाल इंटरेक्शन फोर्स भी होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होती है, जैसे कि आपको बताया। तो अगर हम एक केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करने लगे तो कैसे करेंगे? ठीक है, मैं कर रहा हूँ। द अट्रैक्टिव फोर्स, सुनिए ध्यान से, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कि एटम आयन टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। उसमें सबसे पहला है मेरे पास आयनिक बॉन्ड। असल में इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड को। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, दो अपोजिटली चार्ज्ड आयन बॉन्डिंग करेंगे आपस में, मतलब अट्रैक्ट होंगे आपस में। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे सिंपल एग्जांपल है इसका, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मतलब NaCl। ठीक है, और इस टाइप का बॉन्ड बनेगा यूजुअली मेटल और नॉन मेटल में। ओके, मेटल और नॉन मेटल में। जैसे कि हम NaCl का एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। Na का क्या होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 281, और आपको ये बताया जाता था कि जिनके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, और जिनके आउटरमोस्ट शेल में 7, 6 और 5 इलेक्ट्रॉन में क्या करेंगे, यूजुअली आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, Cl का क्या होता है 287। सिंपल, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट रूल क्या होता है, हर एक एटम अपने आउटरमोस्ट शेल में, हर एक एटम में मॉलिक्यूल अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, कैसे, ध्यान दो, Na है और ये Cl है। यहाँ पे क्या होगा, जो Cl के इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पे क्या होगा, Na एक Cl को दे देगा, क्या बनाएगा, NaCl बॉन्ड, मतलब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन था वो Cl के पास आ गया, यहाँ पे ये रहा, और Cl का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये एक किसका इलेक्ट्रॉन है, Na ने दिया। यहाँ पे जो इनके जो लूज और गेन करने की टेंडेंसी होती है, हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ Na की, यहाँ पे क्या है 1, और Cl की भी क्या है 1, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है इनकी 1 होगी। ओके, और ध्यान दो, जिस जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे कि Na पॉजिटिव मैंने यहाँ पे लिखा है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आएगा। और दूसरा बात, जो कंडीशन की अगर हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी थी, टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम। वो क्या होगी, जिसकी ज़्यादा होगी, है ना, और एक एक एटम मेरे पास उसकी बहुत कम होगी, उनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ MgO का। ठीक है, मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 12 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 282। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, O का क्या होता है 8 होता है, तो 2 6। O के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब क्या करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है MgO को दे देगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने पॉजिटिव, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ओके, ये कैसा बॉन्ड बनेगा इनके बीच, आयनिक बॉन्ड बनेगा। और जो हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बना रहे हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, हम इसकी जो आयनिक कंपाउंड है हमारे पास, अगर उनकी बात कर ले हम, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज की, तो उनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, आयनिक होगी। फिजिकल स्टेट में क्या होंगे यूजुअली, उनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, वे क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे। वे क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे। जैसे NaCl की स्ट्रक्चर होती है,
है ना। उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे, मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे उनके, हाई होंगे, ठीक है। असल में देखो, जो अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, जो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो मोल्टन स्टेट में होगी। ध्यान दो, जो आयनिक सॉलिड होंगे, सॉलिड स्टेट में उनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन उनके जो आयनिक, जो उनके एक्वा सॉल्यूशन है और जो मोल्टन स्टेट में क्या है, वे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर में सोल्यूबल होंगे वे, ठीक है। और उनके जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वो आयन पार्टिसिपेट करेंगे, ओके, वो आयन पार्टिसिपेट करेंगे। ये आपकी आयनिक बॉन्ड था। और दूसरा हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनेगा, पहले डिफाइन कैसे करेंगे इसको। ए फोर्स दैट बाइंड, ऐसे डिफाइन करेंगे, ए फोर्स विच बाइंड एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे बोला है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मेरे पास आयनिक बॉन्ड बन रहा था वो बन रहा था इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, ये बनेगा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये लैंगम्यूर ने इंट्रोड्यूस किया था इस कोवेलेंट बॉन्ड को, ठीक है। जैसे कि इसने कहा था कि जिन एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा या जीरो होगा, उनके बीच क्या बनेगा, हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सपोज कीजिए मैं अगर आपसे हाइड्रोजन की बात करता हूँ, हाइड्रोजन की सपोज करो कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कुछ इस हाइड्रोजन की भी है ना। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा, मतलब इनके बीच कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सेम एलिमेंट के बीच हमेशा क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड, चाहे वो H हो चाहे वो Cl हो। ध्यान दो, Cl क्या, H का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या करेंगे आपस में शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन, और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, सबको पता होगा कैसा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। हमें Cl की बात करेंगे, Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, ओके। कैसे, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस Cl के भी क्या होंगे, 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की नीड थी। एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ध्यान दो, ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। और देखते हैं हम, अगर हम O2 की बात करते हैं, तो O के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, O के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे, ध्यान दो, 1 2 3 4 5 और 6। एक इस वाले O को देख लीजिएगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए बड़े छोटे नहीं है ये, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या होगा, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयर करेंगे, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे और दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, कितने हो गए, 8 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दो दो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है भाई, डबल बॉन्ड बनेगा। ऐसे अगर नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर लिख लो जरा इसको, 4। नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो N के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान दो, 7 होता है इसका, तो 2 5 1 2 3 4 5। एक दूसरा नाइट्रोजन लिखूंगा, 1 2 3 4 और 5। ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की। और यहाँ पे इस तरीके से तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। ध्यान दो, हमने यहाँ पे सेम एलिमेंट लिए, अब मैं डिफरेंट एलिमेंट ले रहा हूँ, लाइक CH4, लाइक CH4 देखते हैं। और ये भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है, एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। CH4 का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन के, ये एटॉमिक नंबर 6 होता है, मींस 2 4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, 4। हाइड्रोजन कितने होते हैं, सबको पता है, 1 होता है, ठीक है। ये इससे शेयर कर लेगा, ये इससे शेयर कर लेगा, ये इससे शेयर कर लेगा, ये इसको शेयर कर लेगा, और कार्बन इनसे शेयर कर लेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। हमने भी कहा था किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके पास एक ही शेल है, और अकॉर्डिंग टू n स्क्वायर, जिसके पास एक शेल होती है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और वो स्टेबल है। हीलियम भी ऐसा ही है,
हीलियम भी अपने आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है बस। ओके, बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड की। क्या होता है स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, देखिए जो इनकी जो स्टेट होगी वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं, ध्यान दो। लेकिन इनमें ग्रेफाइट क्या है, अगर हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है, कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो क्या नॉन कंडक्टिंग होता है, कंडक्टिविटी नॉन कंडक्टिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, डायमंड की बात करते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों क्या इक्विवेलेंट कंपाउंड है। लेकिन डायमंड क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। इनके जो अगर हम कंपेयर करते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड से, तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होते हैं, ठीक है। और जो कोवेलेंट कंपाउंड है, जो सोलिबिलिटी होगी इनकी, सोलिबिलिटी वो पोलर सोलवेंट में सोल्यूबिलिटी वो पोलर सोलवेंट में नहीं घुलेंगे। कहाँ घुलेंगे, ऑर्गेनिक सोलवेंट में, जैसे कि अल्कोहल ईथर में, ठीक है। और इनके जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे आयनीकरण के, ठीक है। इनकी जो रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जो आयनिक कंपाउंड की रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं हम आयनिक रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो परकिंस ने दिया था 1921 में, ठीक है। असल में होता क्या है, ध्यान दो। असल में एक स्पेशल टाइप का ये स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है जहाँ पे शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन केवल एक ही एटम देगा। ध्यान दो, सपोज करो मेरे पास ए है, इसके बाद लोन पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लोन पर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको मैं यहाँ पे, ध्यान दो। सपोज करो मैं NH3 की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, N के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 और 5। हाइड्रोजन क्या होंगे, 1 1 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में। तो यहाँ पे शेयर कर लेगा नाइट्रोजन इससे नाइट्रोजन शेयर कर लेगा, इससे भी। और अब नाइट्रोजन शेयर करेगा तो हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो अब यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मेरे पास ये वाले इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। असल में इन्हीं को बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, एक है तो यो बी को दे देगा, क्या बनाएगा, इस तरह का बॉन्ड बनाएगा। असल में जो ये बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो इसकी डायरेक्शन होती है वो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होती है। यहाँ पे आप देख ही लीजिए, ए के बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, बी को दिए इसने, तो हमने ए से बी की तरफ को ये एरो लगाया। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके पास है NH4 पॉजिटिव का। यहाँ पे देखिए आप, NH3 है आपका, ये जो एग्जाम्पल दिया हमने ऊपर, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, H पॉजिटिव है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब इसके पास मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर रखता है। यहाँ पे N और H के बीच बनेगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए लगाया है कि किसी मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है तो आप डिफरेंस नहीं कर सकते उसमें कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ओके, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ओजोन का, ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। सबके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 6, सबके 6 है, ओके ओके 6 है ना, इसके भी 6 होंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, ये दोनों शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन में। देखो यहाँ पे अच्छा नहीं लगने का, यहाँ पे ऐसे मैं सर्कल नहीं कर रहा, यहाँ पे ये वाला शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट शेल में, कितने कर लेगा, 8 कर लेगा, और इससे क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड। ऐसे ये भी करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपने आउटरमोस्ट शेल में, 8 कर लेगा। लेकिन ये वाला जो एटम बच रहा है तीसरा, ये नहीं करता। इसके बाद देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये और ये, अब ये इसको डोनेट कर देगा, और ये इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है।
अगर हम HNO3 मॉलिक्यूल की तरफ जाएंगे, देखिए आप सोचते होंगे, अगर आप वीडियो देख रहे हो आप सोच रहे हो अरे नहीं ये तो बेकार है। इसमें आप ध्यान दीजिए, हमें थ्योरी नहीं पढ़ा रहे, आपको थ्योरी जा चुकी है आपके पास, आप कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, HNO3 की है, अच्छी HNO3 की, देखिए जरा कैसे बनेगी। यहाँ पे है N लिखो पहले तो, ओके, इस तरफ O लिखोगे, इस तरफ भी O लिखोगे, इस तरफ भी O लिखोगे और इस तरफ H लिख लोगे। तरीका देखो, इस H के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले N के लिख लो, चलो इसके तो 1 ही है, सबको पता है। N के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 7 होता है ना, तो 5 होंगे इसका आउटर मोस्ट शेल में, मैंने ऐसे लिख लिया 1 2 3 4 और 5, है ना। अब मैं O के लिख रहा हूँ यहाँ पे, O के इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके तो 8 होता है, 6 है, तो मैं इसको ब्लू से कर रहा हूँ, 1 3 4 5 6, ऐसे इसका भी 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसका भी 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, अब ये वाला O शेयर नहीं करता, ये वाला जो है कोई से भी कह दो, ठीक है। अब ये वाला O क्या करेगा, एक इससे शेयर किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक ये शेयर किया, तो इनकी सिंगल बॉन्ड बन गया, अभी वाला डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये वाला क्या करता है, इससे ले लेता है इलेक्ट्रॉन, लोन पे रखो, इनके बीच कैसा बॉन्ड बनेगा, इनके बीच बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे ही SO2 में भी करता है, ध्यान दो, ये रह गया यहाँ थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे SO2 में भी करता है, मैं बताऊँ, देखो इधर सिंगल बॉन्ड बनाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गया। ऐसे SO2 देखिए जरा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे सल्फर लिखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखिए और यहाँ पर भी ऑक्सीजन लिखिए। सल्फर का 16 होता है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके भाई, ऑब्वियसली इसके 6 होंगे, इसमें कोई वो ही नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दिया ओके। यहाँ पे अब मैं ओके बनाऊंगा, ओ में क्या होगा, इसके भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और इसके भी क्या होंगे, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे क्या होगा, सल्फर किसी एक एटम से, इससे या इससे, किसी एक एटम से दो बॉन्ड बना लेगा, मतलब मैं कह रहा इससे शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन, ओ ने बी से शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, तो इस सल्फर और ओ के बीच में डबल बॉन्ड बना। लेकिन ये ओ ऐसा नहीं करता, यहाँ पे लोन पर इलेक्ट्रॉन बचे, सल्फर क्या दे देगा, ओ को दे देगा, लो भाई। तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बना इनके पास, यहाँ पे बना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, मतलब कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। देखिए इसके बाद हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है। हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाई है, किसी मॉलिक्यूल में हर एक एटम पर फॉर्मल चार्ज अलग अलग होंगे, है ना। तो पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे, मैं इसको देखो आगे से क्या कहूँगा, FC कह दूंगा, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, ये एटम लिखा हो भाई, ठीक है। कैसे होगा, एक फॉर्मूला है हमारे पास, थोड़ा देखो आप एक बार रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझने की ट्राई कीजिए, हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, में VE लिख रहा हूं भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड, देखिए अब तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन जब मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके समझाऊंगा तब समझ में आएगा। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम, ठीक है, फिर माइनस, और यहाँ पे इस बार जो लिखोगे आप, टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड, मतलब जिन्होंने जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट, जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करते, टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो, कैसे लिखो, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब एग्जांपल लेके समझो जरा, ठीक है, एग्जांपल लेके समझो। सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूँ, हम O3 की बात करते हैं, सपोज करो हमने O3 का बनाया, ओजोन की बात करते हैं, ओके। ओजोन का पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बना था, इन दो के बीच में क्या था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, और इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड था,
ठीक है। हम दो अलग अलग नाम दे देंगे। सपोज करो मैं इसको नाम 1 दे दिया, इसको नाम 2 दे दिया, इसको नाम 3 दे दिया। मैं लिखूंगा ना फॉर्मल चार्ज ऑन ओवन। और यहाँ पे मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, इसके पास जो लोन प्रूफ इलेक्ट्रॉन थे वो 6 थे भाई ने, 2 इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करे बॉन्डिंग में, इसके पास भी क्या थे यहाँ पे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे यहाँ से, और 2 इलेक्ट्रॉन दे देने इसको। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देने इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे FC मीन्स फॉर्मल चार्ज ऑन ओवन। ठीक है, मेरे पास पहला कहता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम। ये मेरे पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, के पास कितने 6 हैं। और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेंगे तो मॉलिक्यूल देखने की जरूरत ही नहीं है। 8 होता है भाई O का, भाई O का 8 होता है। ठीक है, क्या बनेगा 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आ गई तो लिखना ही है यहाँ पे, माइनस हाफ लिख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम मतलब जिन्हें शेयर किए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम, 6 शेयर किए भाई इसने। ठीक है, माइनस टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जो शेयर नहीं किए, इसके पास ये है यहाँ पे देखो ये रहा, है ना भाई, ये तो है, ये तो शेयर नहीं किया इसने, यहाँ पे 2 है तो 2 दिया 6, तो 6 माइनस 3 माइनस 2, तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या निकल गया मेरे पास, +1 निकल गया। ओके, हम करते हैं FC ऑफ, या FC ऑन करो बढ़िया लगेगा, FC ऑन O2, FC ऑन O2। ये भाई O2 मतलब वो वाला नहीं है, नंबर 2। ठीक है, मोलिकुलर वाला नहीं है, नाम दे रखा हमने O2 वाला। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 तो आंख नीचे लिखना ही है, माइनस टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम। इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए भाई, भाई हम 2 की बात करते हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आएगा, माइनस टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 साफ दिख रहा है, 4 आएगा, 6 माइनस 2 माइनस 4, देखो 0 आ जाएगा इस पर। अब फॉर्मल चार्ज ऑन O3 6 माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे इसके में इधर 2 ही शेयर किए इसने, तो इसने 2 ही शेयर किया, तो यहाँ पे 2 लिखोगे आप, और -6 -1 आ जाएगा इसका। देखिए अब जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं फटाफट। मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताऊंगा कैसे निकलता है, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान दिए, सपोज करो मैं CH4 ले रहा हूँ, सबको पता है इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन इसको निकाल लेंगे कैसे। ठीक है, तो मैं आपके टेबल यहाँ पे बना रहा हूँ, थोड़ा इसको एक ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम एक H लेंगे, क्वांटिटी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। अगर यहाँ पे 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, ये 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, 4 आएगा तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, 5 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, ऐसे ही और आगे होगा sp3d2 sp3d3 आगे बताएंगे। तो यहाँ पे H इज इक्वल टू होगा आपका, देखिए H ही हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, और दूसरा हम प्लस माइनस करेंगे किस बेसिस पे, अगर माइनस होगा तो हम प्लस करेंगे, प्लस होगा तो माइनस करेंगे। ओके, ये आपका फॉर्मूला है, देखो मैं अप्लाई करूँगा मॉलिक्यूल पर तब पता चलेगा। ठीक है, अप्लाई करते हैं। CH4 हमारे पास एग्जाम्पल था CH4, कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बस 6 होता है, तो 2 4 बनेगा, आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। तो जब मैं अब फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर, हाफ 4 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम मतलब एटम विच हैज वैलेंसी 1, कितने हैं 4 है, तो प्लस माइनस नहीं ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, 8/2 कितना आ गया 4 आ गया मेरे पास। और जब 4 आता है, हमने यहाँ पे आपको टेबल में बताया था, जब 4 आता है, देखो 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा,
sp3 होगा। तो किस पर आया, कार्बन पर आया ना वो, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑन कार्बन एटम इन CH4 कितना होगा, sp3। मैं आपको एक बार प्लस माइनस वाले भी बता देता हूँ। SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव है, ध्यान दो। सल्फर है यहाँ पे, सल्फर का क्या होता है 16 होता है, 286 बनेगा। आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो H इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ऑक्सीजन की वैलेंस तो 1 नहीं होती, तो उसके पास 0 है ही नहीं इसके पास। इसके पास क्या है, 2 माइनस है, तो मुझे 2 प्लस करने पड़ेंगे। 6 2 8, 8 बटे 2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 4 आ गया। 4 का मतलब क्या होगा, इसके पास भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और लीजिए PCl5 लीजिए, फास्फोरस है। आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5, क्योंकि फास्फोरस का क्या होता है 15 होता है। देखो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, आप इन बातों में माहिर होंगे तभी तो आगे कर पाओगे। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 3l है, Cl की वैलेंसी 1 होती है, आप पढ़ते आए हो अब तक, है ना। तो 5, 5 और 5 10, 10/2 का मतलब क्या होगा 5, 5 का मतलब है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, फास्फोरस पर sp3d, sp3d। NH3 देखते हैं, NH3 देखते हैं। तो N के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 5, मोनोवैलेंट एटम कितने इसके पास 3, तो 8 आएगा। 8/2 में 4, मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। मोस्ट ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ रहा है। आप H2O में देख लीजिएगा, H2O में O के ऊपर क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन, हाफ क्या होता है इसका 8 होता है, तो आउटरमोस्ट सेल में 6 आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 होता है, 2 6 होंगे ना भाई। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने होंगे इसके पास, 2 है हाइड्रोजन, तो 8/2 का मतलब 4, 4 का मतलब क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 बहुत सिंपल है निकालना। फिर आए VSEPR थ्योरी, ठीक है। VSEPR थ्योरी ने हमें क्या बताया, कोवेलेंट जो मॉलिक्यूल थे उनकी शेप निकालना बताया, ठीक है। और उसने ये भी बताया कि जो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन तो ही जाएगी, जैसे मान लो sp3 है किसी के पास, उसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है प्लस लोन पेयर है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी, जो उसकी शेप होगी, वो डिस्टॉर्ट होगी, वो इरेगुलर हो जाएगी, ठीक है। ये बताया VSEPR थ्योरी ने, ठीक है। देखते हैं कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैं NH3 की बात करता हूँ, हम शेप निकालने सीख रहे हैं हम यहाँ पे। दोनों के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। CH4 देखो यहाँ पे, CH4 के पास भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। कार्बन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, अगर शेप को पूछने लगे तो ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल ही होगी, है ना। टेट्राहेड्रल होगी, नहीं होगी इसकी शेप। लेकिन व्हाट अबाउट NH3, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी शेप होगी पिरामिडल, ठीक है। क्योंकि जब आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो और देख लो भाई फॉर्मेट तो ऐसा होना ही होना है, लेकिन एक लोन पेयर भी तो है इसके पास, और लोन पेयर कैसे निकालना सीखोगे आप, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के। और यहाँ पे आप जब लोन पेयर लगाओगे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो हम स्ट्रक्चर में इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पे जब सपोज कर लोन पेयर मैंने छुपा लिया, यहाँ पे मेरे पास क्या बची, यहाँ पे पिरामिडल शेप बची, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया यहाँ पे देखो, तो इसकी शेप क्या होगी पिरामिडल। ऐसे अगर जब मैं H2O की बात करता हूँ, तो H2O में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पे O होगा और यहाँ पे H होंगे। इसकी शेप कैसी होगी, वी शेप निकल के आएगी, इसकी शेप वी शेप निकल के आएगी ना। यहाँ पे ध्यान दो यार, यहाँ पे क्या था, H2O की हम बात करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया और इस तरह का कुछ बना लो, ये टेट्राहेड्रॉन है। देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं है, बिल्कुल है, 2 है, तो मैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ लगा दिए, ठीक है, लगा दिए। क्या बचा, यही तो बचा ना, वी शेप बच रही ना इसकी, तो इसकी शेप कैसी होगी H2 होगी वी शेप या एंगुलर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, ध्यान दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं ऐसे सिखा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी आपको भेजी जा चुकी, स्टेट ऑफ मैटर भी सिखाएंगे हम आपको, उसमें इंपॉर्टेंट होने वाला है क्या वाला,
चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ। ठीक है, गैस इक्वेशन यहाँ इंपॉर्टेंट होगी आपकी। खैर नेक्स्ट देखते हैं, PCl5 को देखते हैं। PCl5 देखो PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या था, मेरे पास sp3d था, और अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, उसकी जो फॉर्मेट होता है वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फास्फोरस के पास कोई लोन पर इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो उसकी शेप यही होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मतलब कि यहाँ पे सेंट्रल एटम आ जाएगा फास्फोरस, इस तरीके से ध्यान दो, बना रहा हूँ। ठीक है, और दो यहाँ पे। एक बात ध्यान देने वाली है, जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं ना ये वाले, इनकी लेंथ ज़्यादा होती है। ठीक, इनकी लेंथ ज़्यादा होती है एक्सियल बॉन्ड की। ये ऐसे है, एक सीएल ऊपर है, एक प्लेन बिलो द प्लेन है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसको ध्यान से देख लो, आगे आने वाला है इसका, एक और आने वाला है SF4। क्या आने वाला है, SF4, ध्यान दीजिए। सल्फर के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। F क्या है, मोनोवैलेंट एटम है तो 4, तो क्या आएगा 10/2। sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गया। ठीक है, लेकिन चेक करो इसके बाद लोन पर इलेक्ट्रॉन है नहीं है, ध्यान दो, ध्यान सुनिएगा। सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, F बॉन्डिंग करेगा 1 इलेक्ट्रॉन से, है ना। मतलब सल्फर के जो जब F बॉन्डिंग करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, मतलब इसके पास एक लोन पर इलेक्ट्रॉन है ना। सल्फर SO4 में सल्फर के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, उसको कहाँ लगाएंगे हम, ध्यान दो। यहाँ पे फॉर्मेट ये था, मैं इसको लोन पर इलेक्ट्रॉन को यहाँ लगाऊंगा। ठीक है, लोन पर इलेक्ट्रॉन क्या लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो देखो, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ पे एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है, और मेरे पास यहाँ पर VSCPR3 के अकॉर्डिंग लोन पेयर रिपल्शन कम होना चाहिए, डिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, रिपल्शन कम होना चाहिए, तो इसकी शेप क्या होगी, ध्यान दो। सल्फर, ठीक है, यहाँ पे F आ जाएगी, इसको बोलते हैं सीसो। क्या बोलते हैं, सीसो। ठीक है, या फिर डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, देखिए हम इस वीडियो में इतने ही रखेंगे, और जो बातें होंगी VSCPR3 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम। वहाँ पे हम MOT के बारे में आपको बताएंगे, सिग्मा बॉन्ड पाई के बारे में आपको बताएंगे। ओके।